आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, निफ्टी इवनिंग डोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल तो सेशन गणेश चतुर्थी की वजह से कल इंडियन स्टॉक मार्केट की छुट्टी है, तो अब ये मार्केट बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को खुलेंगी और उस दिन हमारी वीकली एक्सपायरी का दिन भी है। और दोस्तों, जैसा कि आज आपने देखा होगा मार्केट ने एक साइड ही मूवमेंट दिखाई आज, और आज 400 पॉइंट की से ज़्यादा ही तेज़ी के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कल, एक रेंज भाई ओपनिंग पे डिपेंड करता है, कैसे ओपनिंग होगी उसके बाद का कंसोलिडेशन होगा, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जिस साइड को होगा उस साइड का ट्रेड करने का प्रयास करना है हमने, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, अब आज का सेशन तो भरपूर तेज़ी के साथ हुआ और सारे जो कॉल राइटर थे सारे ट्रैप हो गए, कईयों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। और अब आगे के लिए क्या सेशन रह सकता है, सिर्फ एक दिन एक्सपायरी का बचा है। और उससे पहले सब चीज़ें जानने से पहले एक बार हम डाउ का चार्ट भी देख लेते हैं। डाउ में किस प्रकार की इस वक्त चाल चल रही है और डाउ की स्थिति के हिसाब से हमारी मार्केट थोड़ा रिएक्ट करती है। तो दोस्तों, अभी इस वक्त आप देख रहे होंगे मैंने डाउ का वीकली बेसिस पे चार्ट लगा रखा है, जो कि इस वक्त चल रहा है 31,827 के ऊपर। दोस्तों देखो, 31,825 के आसपास चल रहा है। दोस्तों, अगर ये आज 31,030 के नीचे क्लोजिंग देता है, यानी कि 800 के नीचे जाएगा, अगर 800 के नीचे जाएगा तो फिर इसकी नीचे की तरफ जो रेंज खुलती है 31,500 की तरफ, ये बढ़ सकता है आज डाउ। अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग दे जाए आज तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा हमारी मार्केट के लिए। हमारी मार्केट फिर जहाँ पे क्लोज हुई हैं उसके आसपास ही ये 20-30-40 पॉइंट नीचे खुल सकती हैं। और खुलने के बाद हमने देखना है, डिमांड और सप्लाई की गेम स्टार्ट होती है। जिस दिन एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी, उस दिन ज़्यादा डिमांड और सप्लाई ही इम्पेक्ट करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, डाउ अभी चल रहा है 31,830 के आसपास। अगर 800 के नीचे फिसलता है तो फिर इसकी संभावना 31,500 तक खुल जाएगी। तो अब इसकी क्लोजिंग पर डिपेंड करता है। और एक जो इसका लेवल था 31,850 का, 31,850 का, वो एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट का लेवल था, जो कि उसके नीचे भी काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है डाउ। तो ये देखने वाला विषय होगा कि कहाँ जाके इसकी क्लोजिंग होती है आज की। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब निफ्टी के ऊपर। ये दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया और ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आज जो कैंडल बनी है बड़ी शानदार और एक बुलिश इनगल्फिंग टाइप कैंडल बनी है वीकली चार्ट पे। पर चूँकि ये वीकली चार्ट देख रहे हैं और अभी वीक का अभी एंड नहीं हुआ, तो अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है मतलब वीकली की, तो ये इतना वैलिड नहीं होएगा ये वाला पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग का। तो दोस्तों, अब आगे के लिए क्या चाल रहेगी, देखिए अभी कहाँ तक जा सकता है निफ्टी, पहले तो ये देखते हैं। 17,559 यानी कि 17,759 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस इमीडिएट निकल के आ रहा है दोस्तों, निकल के आ रहा है 17,825 का, जो मैंने आपको कल भी बताया था। 17,825 का एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और उसके ऊपर एक हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दोस्तों, ये 17,900 जो अब तक का हाई लगा है। 17,900 3 हफ्ते पहले जो हाई लगा था, इससे पहले प्रीवियस हाई जो है वीकली के अकॉर्डिंग 17,980 के आसपास, 80 है ना। तो एक ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, एक 17,825 का निकल के आ रहा है दोस्तों वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। दो ये रेजिस्टेंस आ गए हमारे पास। और अब नीचे जो हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रही है एक वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग भी आ रही है। देखो दोस्तों, ये 17,670 यानी कि 17,650 हम मान के चलें। 17,650 एक एज ए सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद 17,550 यानी कि 17,540 का जो आज का हमारा रेजिस्टेंस निकल के आया था, जो मैंने कल बताया था आपको, तो वही एक 17,550 जो अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद जो थर्ड जो बड़ा वाला सपोर्ट निकल के आता है हमारे लिए, वो निकल के आता है दोस्तों 17,300
40 के आसपास। ठीक है दोस्तों, हमारे पे अभी जो हमारे पे सपोर्ट निकल के आए हैं, हमारे पे निकल के आए हैं 17,650, 17,550 और 17,340। 3 सपोर्ट आ गए। ऊपर में 2 रेजिस्टेंस 17,825 और 17,980 के आसपास, यानी कि मोटा मोटी आप 18,000 मान के चलें। 18,000 हमारे लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस निकल के आ गया हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, 2 हमारे पे रेजिस्टेंस आ गए और 3 में नीचे आपको सपोर्ट बताई। डे टाइम पे भी थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं क्या स्थिति रहने वाली है। दोस्तों ये डे टाइम का हमारे पास चार्ट आया है। तो डे टाइम में देखो, जो आज की जो कैंडल बनी है ये एग्जैक्ट बुलिश इनगल्फिंग बनी है। जिसने बुलिश इनगल्फिंग उसको बोलते हैं जो अपनी पिछली कैंडल को पूरा ढक लेती है, इनगल्फ कर लेती है अपने में। तो सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी आज की जो ये ग्रीन वाली कैंडल देखिए, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है और इसने जो पिछले जो 3 दिन की जो कैंडलें हैं इनको ढक लिया है। पर जो पिछले जो कल की है, येस्टरडे की कैंडल है, वो थोड़ी अभी नीचे है, उसके ऊपर इसने ओपनिंग दी है और पिछली जो 3 की जो थी ना, ये इन तीनों चारों को इसने इनगल्फ कर लिया है। तो अब इसकी तेज़ी कहाँ तक रहने की संभावना है? तो दोस्तों एक तो ये हमने ट्रेंड लाइन खींची हुई है पहले से। ये देखिए, ये 820 की एक ट्रेंड लाइन निकल के जो हमने खींची हुई है ना, इस पे 820 का जो लेवल आ गया है, यही मैंने आपको बताया 825 का एक एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड हमारे पास निकल के आ गया रेजिस्टेंस, ये देखिए दोस्तों, ये 17,925 का डेली चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 17,900 बता रहा है, 925 के आसपास का। और उसके बाद ऊपर जो है सबसे टॉप में जो हाई लगा हुआ हमारा 18,000 का। तो दोस्तों डेली चार्ट के हिसाब से हमारे पे 925 को हो रहा है। तो यानी कि अब हमारे पे 825, 925, 17,825, 17,925 और 18,000 के 3 रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं दोस्तों। और नीचे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में हमारा देखिए, अब इसने इसको इन सब चीज़ों को ब्रेक करके ये आया ना, ये जो लाइन खींची हमने, ये वाली ग्रीन वाली, हाँ देखिए 17,650। ठीक है दोस्तों, जो मैंने अभी बताया था आपको, सपोर्ट नीचे। उसके बाद सेकंड सपोर्ट ये आ गया 17,550 और थर्ड सपोर्ट जो मैंने आपको बताया, ये एक तो ये इसका लो भी जो है सपोर्ट का काम करता है 387, बस 387 नहीं दूंगा मैं, यही दूंगा 350 के आसपास का, 340 के आसपास का, जो हमारे पे 2-3 दिन से इंटैक्ट था सपोर्ट, वही वाला। तो हमारे पे 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस। क्या सपोर्ट हुए? 17,650, 17,550 और 17,340, 3 सपोर्ट आ गए। ऊपर में हमारे पे 3 रेजिस्टेंस आ गए, 17,825, 17,925 और 18,000। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तीनों मैंने ऊपर नीचे के तीनों आपको बता दिए। अब इसके बाद थोड़ा सा एक बार ना आपको इंट्राडे चार्ट भी दिखाता हूँ मैं इसका। ये देखिए दोस्तों, इंट्राडे चार्ट में क्या स्थिति बनी हुई है अभी। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए कॉम्पैक्ट सा कर देता हूँ, छोटा, जिसमें पूरे दिन का हमारे पे दोस्तों। इसमें देखो एक ये लाइन खींची है 17,659। मैं बताता हूँ देखो कैसे, जहाँ पे इसे थोड़ी देर के लिए रुका था, देखिए यहाँ पे इस एरिया में से थोड़ा कंसोलिडेशन किया था। ठीक है, तो एक ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। तो ये क्या लेवल निकल के आता है वो भी देख लेते हैं अभी। उसके बाद एक देखो यहाँ पे भी इसने थोड़ा सा वो दिया था, तो उसके लिए तो ये लाइन मैंने खींची हुई है, ये वाली लाइन। तो 17,650 का एक लेवल तो आ गया। इंट्राडे के हिसाब से हमारे पे एक इसके ऊपर भी एक लेवल निकल के आया है। और उसके बाद जो नीचे आया था देखो, हल्का सा इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था। देखो छोटी सी कैंडल आप देखो ना, एक ही चैनल में घूमे थे, तो उसको क्रॉस करके, यानी कि ये भी ग्रीन लाइन मैंने खींची है। ये ग्रीन लाइन जो खींची है ना 17,550, 565 पे आया, तो वही 17,550 मान के चलें आप। तो बाकी तो जो सपोर्ट मैंने बताया वही है। इसमें जो एक ये सबसे ऊपर वाला ये इस लाइन का जो निकल के आया है ना, इसका हम देख लेते हैं क्या लेवल निकल के आ रहा है। हाँ जी दोस्तों, ये मैंने निकाला है, जो आपको मैं बता रहा था। ये देखो, ये छोटा सा हमारे भी जो कंसोलिडेशन आया था ना, एक 17,700, एक 17,700 का भी माइनर सा सपोर्ट निकल के आएगा कल के जो नेक्स्ट जो भी ट्रेडिंग सेशन है हमारा एक्सपायरी वाले दिन का 17,700। तो ये माइनस एक सपोर्ट दिमाग में ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट 17,759 पे बंद हुई है, तो 60 पॉइंट का एक भी मार्केट को कुशन मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है उस दिन हमारी ओपनिंग कहाँ जैसी होती है। तो दोस्तों अब करना गया हमने, अब मुद्दे पे आते हैं हम।
ये चीज़ तो हमने देख ली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आ गए हैं। पर आज आपने देखा कोई रेजिस्टेंस वर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब वॉल्यूम के साथ बाइंग आती है या सेलिंग आती है तो सारे रिपोर्ट पर हमने लेवल बाय लेवल हमने अपना ट्रेडिंग पे ध्यान देना है, लेवल बाय लेवल हमने ट्रेड मारना है। तो अब ओपनिंग डिपेंड करेगी ओपनिंग होती कहाँ पे है। अब पहले एक बार ना हम आज का थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी पे भी देख लें, जो अभी इस वक्त कहाँ काम कर रही है एसजीएक्स निफ्टी। ठीक है दोस्तों, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये मैंने खोल दिया आपके लिए सारे इंडेक्स इंटरनेशनल। एक तो ये हमारा एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त जो चल रहा है 17,637 शो कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि डाउ हमारा अभी इस वक्त वीक पड़ा है, 286 पॉइंट देखो डाउ डाउन पड़ा है हमारा अभी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो अपनी फ्यूचर जो क्लोज हुआ है 800 के ऊपर बंद हुआ था, 17,800 के आसपास। तो ये जो एसजीएक्स निफ्टी ये भी एज ए फ्यूचर ही है हमारा एक। तो ये 17,637 दिखा रहा है, यानी कि 150 की पॉइंट की वीकनेस दिखा रहा है हमारे को। तो 150 पॉइंट की वीकनेस के हिसाब से अगर हमारी मार्केट अगर इसमें से 70 पॉइंट का 60 पॉइंट का प्रीमियम भी निकाल दें, 50 पॉइंट का प्रीमियम निकाल दें इसमें से, तो 637 में से 50 हो घटाओ तो 580 के आसपास जो अभी की स्थिति है। दोस्तों अभी आज का डाउ का सेशन है, कल का डाउ का सेशन है, उसके अकॉर्डिंग एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर नीचे होगी, कुछ नहीं कह सकते। ओपनिंग पे डिपेंड करेगा हमने किस प्रकार से ट्रेड लेना है। तो हमेशा ये बताता हूँ, पहले ओपनिंग होने दो, ऊपर हो नीचे हो, आपने किसी भी प्रकार का मन में एक बायस बना के नहीं चलना है कि आज मंदी होगी या आज तेज़ी होगी। ठीक है दोस्तों, कई बार एसजीएक्स निफ्टी बड़ा ज़्यादा वन साइड को मूव दिखाता है, नीचे को या ऊपर को, हमने तब भी नहीं मान के चलना। ओपनिंग के बाद आधा घंटा आप सेटल होने दो, आधा घंटा सेटल होने के बाद जो आधे घंटे की जो रेंज होती है ना, मतलब फर्स्ट आधे घंटे की जो रेंज होती है जिसकी पहली जो कैंडल आधे घंटे की बनती है उसका लो और हाई आप मार्क कर लो, और उस आधे घंटे के अंदर के बाद जब मार्केट जिस साइड को मूव करे, यानी कि अगर उसकी हाई की तरफ क्रॉस करके ऊपर को निकलता है, आधे घंटे की जो मूवमेंट होती है, आधे घंटे की जो कैंडल होती है उसको उसका हाई ब्रेक करके ऊपर को जाए तो आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है, और उसका लो ब्रेक करके नीचे को जाए तो आपने शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ट्रेडिंग बेसिकली आपने डाटा के अकॉर्डिंग करनी है, ना कि कोई मन में कुछ भी सोच के भी आज इतने पॉइंट नीचे है या इतनी जाएगी एसजीएक्स निफ्टी या डाउ इतना डाउन है। जो नहीं है, डाउ कई बार ऐसा होता है लाल में होता है, हमारी मार्केट ग्रीन में हो जाती है, जैसे आज का आप सेशन देख लो। ठीक है ना दोस्तों, आज का सेशन एक लाइव उदाहरण था आपके सामने, जहाँ पे डाउ ने बड़ी मंदी करी थी रात को और एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ा सा, पर आज ओपनिंग हमारी तेज़ हो गई, और तेज़ी के बाद हमारा देखो कहाँ तक सारे क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर मार्केट क्लोज दिया मार्केट ने। तो आपने आधे घंटे का पहले ओपनिंग होने दो, किस साइड मर्जी होएगा, आप फ्री टेंशन फ्री होकर बैठो। ठीक है, और उसके बाद आप अपना एक माइंड में सेट कर लो, जब आधे घंटे की रेंज बन जाएगी ना मार्केट की, ये कैंडल क्लोज हो जाएगी ना पूरी आधे घंटे की, उसके बाद आपने उसका हाई और लो मार्क करना है। उसके मार्केट बीच में कंसोलिडेशन करती है, उसी रेंज के बीच में आप कुछ मत करो। जैसे ही उसका कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो नीचे की साइड को, तो आप उस साइड की पोजीशन अपनी इनिशिएट कर लो और अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना रिस्क मैनेज कर लो। और स्टॉप लॉस दोस्तों एक सलाह दूंगा, जरूर लगाया करो अपनी ट्रेडिंग में। और एक डिस्क्लेमर भी साथ में दे दूं मैं, हम जो भी वीडियो बनाते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो हम सिर्फ यहाँ पे जो भी व्यू अपने शेयर करते हैं मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो भी हमने कोई भी प्लान करते हैं तो सिर्फ पेपर प्रैक्टिस के लिए है। आप पेपर ट्रेड ले सकते हैं, पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। रियल ट्रेड हमारी व्यू के अकॉर्डिंग लेना मना है और हम सजेस्ट नहीं करते हैं, ना एडवाइस करते हैं। आपने कोई भी अगर रियल ट्रेड लेना है तो अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से पूछ करके ही ट्रेड लें दोस्तों। ये डिस्क्लेमर था मेरे चैनल की तरफ से दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ OI डाटा कैसे क्रिएट हुआ था आज। तो OI डाटा पर भी नज़र मार लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये OI डाटा निकाल दिया मैंने आपके लिए 17,800 की स्ट्राइक पर। देखिए क्या पोजीशन है हमारी, 17,800 की स्ट्राइक देखिए जो इस वक्त एट द मनी है। ये 29 सितंबर का निकला है, सॉरी दोस्तों। अभी हम देखेंगे 1 सितंबर वाली ही डेट का, ये 1 सितंबर वाली डेट का आ गया हमारा। अब देखिए दोस्तों, हमारा 17,750, हाँ जी 17,750 यही हमारी एट द मनी निकल के आ रही है। इस पे हमारा पुट साइड जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इस वक्त, वो बना है हमारा 9.7 पुट साइड में।
और कॉल साइड में हमारा जो बना है 17 लाख का हमारा ओपन इंटरेस्ट है, 17,700 पे। और 700 पे देखते हैं दोस्तों, मेन जो होती है ना निफ्टी में 700 600 यानी कि 100 पॉइंट का जो गैप होता है ना मेन, ये स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा वो मायने रखती हैं। तो वाई डाटा देखते समय हमारे को सिर्फ ये 100 पॉइंट वाली ही स्ट्राइक प्राइस को देखना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये 700 पे हमारा 53 लाख का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है और 68 लाख का, ये देखिए दोस्तों 68 लाख का हमारा इस साइड को ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल साइड में, और ये 53 लाख का। तो यानी कि अभी भी आज जो हैं हमारे जो कॉल राइटर हैं उन्होंने अभी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करी है। इवन मार्केट ने 700 के ऊपर क्लोजिंग दी है पर उन्होंने अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ नहीं करी है। इट मीन्स उनको होप है कि मार्केट नीचे आएगी। तो अभी 700 का जो लेवल है ये की लेवल है। मैंने आपको एक छोटी सी बात और भी बताई थी भी, जब हम इंट्राडे का चार्ट देख रहे थे उसमें मैंने कहा था 700 का हल्का सा एक सपोर्ट निकल के आ रही है। तो क्योंकि 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है अभी यहाँ पे, तो जल्दी से ना इसको ब्रेक करेगा ना तोड़ेगा। पर हाँ, गैप अप के साथ अगर गैप डाउन के साथ इसको तोड़ दे तो अलग बात है। पर अभी थोड़ी देर यहाँ पे 700 के आसपास ही ओपन होकर के उसके बाद जिस साइड को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देगा तब आपने देखना है। पर अभी फ़िलहाल 700 का लेवल जो है एक रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, मतलब ओआई डाटा के हिसाब से रेजिस्टेंस शो कर रहा है और क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो अभी ये हमारा सपोर्ट बन चुका है 700 को। 53 लाख के शेयर यहाँ पे भी अभी ओपन इंटरेस्ट 53 लाख का यहाँ पे भी पुट साइड में भी है। अच्छा दोस्तों, इसके ऊपर 800 के ऊपर जाएंगे तो 800 पे देखिए 47 लाख का कॉल साइड में डाटा है और 15 लाख का हमारा पुट साइड में, ठीक है दोस्तों। और 900 पे 56 लाख का। मेरे को हैरानी की एक 18,000 पे देखिए सबसे बड़ा ओआई डाटा तो यहाँ पे बना है 1 करोड़ के आसपास का, ठीक है दोस्तों। ये तभी मैंने कहा 18,000 तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए है। पर मेरे को 700 पे अभी हैरानी हो रही है कि 68 लाख का अभी भी सेकंड लार्जेस्ट जो है कॉल साइड में डाटा जो बना है 700 के ऊपर बना है। यानी कि 700 वालों ने अभी इसको हार नहीं मानी कि 700 वाले अभी भी ये समझ रहे हैं, जो 700 के ऊपर बैठे हैं 700 स्ट्राइक पे कॉल बेच के जो बैठे हैं उनका मानना है कि शायद अभी मार्केट नीचे आएगी। ये टेम्परेरी मूव था, ये आनी चाहिए नीचे। तो दोस्तों वोलेटाइल रह सकता है परसों का सेशन, तो थोड़ा लेवल बाय लेवल और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप ट्रेड कीजिएगा। जो भी ट्रेड आपने पेपर ट्रेड ही लेना है तभी आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर ढंग से होगी। और इसके बाद दोस्तों आपको एक रेंज भी दिखा देता हूँ इसकी, इंडिया वीक्स के अकॉर्डिंग जो रेंज निकल के आती है निफ्टी की वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो दोस्तों, ये इंडिया वीक्स के अकॉर्डिंग एक रेंज निकल के आई है निफ्टी की, जो डेली रेंज है कि डेली में एक दिन के अंदर निफ्टी की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो दोस्तों इसका जो लोअर रेंज बैंड निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,535 और अपर आ रहा है 17,983। तो वही मैंने आपको 17,550 का मैंने एक आपको नीचे सपोर्ट बता रखा है और 17,980 के आसपास का मैंने आपको एक रेजिस्टेंस, यानी कि मैंने कहा 18,000 मान के चलो उसको, और 18,000 जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा एक्सपायरी वाले दिन के लिए। तो दोस्तों बस प्लान सिंपल सा ही है, वॉलेटाइल सेशन रहेगा, ओपनिंग डिपेंड करेगी ओपनिंग कहाँ खुलती है। तो ओपनिंग अगर 700 के ऊपर भी रहती है तो 700 एक एज ए सपोर्ट का काम करेगा। 700 के लेवल पे आपने ध्यान से नज़र रखनी है। अगर वहाँ पे जैसे ही 750 के ऊपर मार्केट 759 पे तो बंद ही हुई है, पर ओपनिंग के बाद देखो 750 के ऊपर जैसे निकलती है 780 के आसपास, तो 700 वाले जो अभी कॉल राइटर बैठे हैं वो पैनिक में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे अनवाइंडिंग शुरू होगी तो वो मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेगी। वही कह रहा हूँ, आधे घंटे की आपने कैंडल देखनी है फाइनल। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने आधे घंटे की कैंडल देखनी है ओपनिंग के बाद, उसका हाई और लो मार्क करके रखना है आधे घंटे की कैंडल का। उसके बाद जिस साइड को चाहे उसमें बड़ी देर उसी रेंज में घूमता हुई मार्केट, आपने कोई ट्रेड नहीं लेना। और जैसे कोई रेंज ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड ले लेना है और उस आधे घंटे कैंडल का लो और हाई को ही स्टॉप लॉस मान के चलना है। यानी कि अगर ऊपर को मार्केट मूव करती है हाई के ऊपर तो आपने आधे घंटे कैंडल का जो लो है वो स्टॉप लॉस मान लेना है, उसके नीचे थोड़ा सा 2-4-5 पॉइंट। और अगर नीचे की तरफ मार्केट मूव करती है आधे घंटे की जो रेंज की है लो जो उसके नीचे, तो आपने आधे घंटे कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस मान के शॉर्ट का अपना ट्रेड इनिशिएट करना है। दोस्तों ऐसे लेवल बाई लेवल आपने ट्रेडिंग करनी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए भी इतना ही। तो अगर आप में से किसी ने अपना या अपनी फैमिली का डीमैट खोलना चाहते हैं, कोई डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो मैंने प्रॉफिट मार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाकर के आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों हमारे इस लिंक से जो अकाउंट ओपन करेगा
और अकाउंट ओपन करने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट मेरे को ईमेल आईडी में, मेरी ईमेल आईडी भी नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में, और वो आप अकाउंट ओपन करने के बाद 1-2 ट्रेड उसमें ले लें। उसके बाद उसकी एक फ़ोटो मेरे को भेज दें स्क्रीनशॉट। तो आपको मैं अपना एक ग्रुप है उसमें ऐड कर लूँगा, जिसमें मैं लाइव मार्केट में भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए गाइडेंस दूंगा साथ साथ, और कुछ एजुकेशनल चीज़ें भी साथ साथ चलेंगी दोस्तों, लर्निंग भी चलेगी आपकी। तो अगर आप खोलना चाहें अकाउंट इस लिंक से खोल के, और उसमें 2 की ट्रेड मार के अपने 1 या 2 ट्रेड लगा कर उसका स्क्रीनशॉट मेरे को ईमेल कर दें, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।